हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनदर टॉपिक ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर आपने हमारी अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, जरूर जाके देखिए। और कौन कौन से वीडियो आप देखना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और हाँ, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, हमें समझ में आ रहा है शब्द से। री इंजीनियरिंग, दोबारा बनाना। दोबारा बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि जब भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो मार्केट में बहुत ज़्यादा नए नए अपग्रेडेड वर्जन आ जाते हैं, नीड बदल जाती है, यूज़र की रिक्वायरमेंट बदल जाती है। तो हमें चाहिए कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसको भी हम अपग्रेड कर सकें। उसको हमारा यदि प्लेटफॉर्म बदलता है, हार्डवेयर बदलता है, तो उसके कंपेटिबल बना सकें। तो चेंजेस हम किसी भी रीज़न से कर सकते हैं। और ज़्यादा इम्प्रूव क्वालिटी करना चाहते हैं, हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को बनाना चाहते हैं, तो री इंजीनियरिंग हम फिर से एनालाइज करेंगे, फिर से डिज़ाइनिंग करेंगे और उसमें जो भी चेंजेस है उसको परफॉर्म करेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यहाँ पे हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं इज़ अ प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट इज़ डन टू इम्प्रूव द मेंटेनेबिलिटी, है ना, जो भी उसकी मेंटेनेबिलिटी है ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, और वी कैन से it is the process of analyzing, designing or modifying existing software system to improve their quality, performance and maintainability। हम क्वालिटी उसकी बढ़ाना चाहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस सुधारना चाहते हैं और ज़्यादा उसे उपयोगी बनाना चाहते हैं, उसकी मेंटेनेबिलिटी को सुधारना चाहते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी कम करना चाहते हैं। तो मेंटेनेबिलिटी को सुधारना चाहते हैं तो हम सॉफ्टवेयर को फिर से उस पर विचार करेंगे। उसमें बहुत सारी जो उसके मेथड्स हैं, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, है ना, वो मैं आपको प्रोसेस मॉडल में अभी बताऊंगी। तो वो अप्लाई करेंगे ताकि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत अच्छा और क्वालिटी का बन सके, मार्केट में अपना जो है अस्तित्व कायम कर सके। दिस इंक्लूड अपडेटिंग सॉफ्टवेयर टू वर्क विथ न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। हो सकता है कि आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म चेंज हुए हों तो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके कंपेटेबल ना हो तो आप उसे चेंजेस करेंगे। इम्प्रूविंग और अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, आप चाहते हैं कि उसमें नए फीचर्स ऐड आ जाएं, जैसे एंड्रॉयड के वर्जन हम निकालते रहते हैं, कंपनी निकालती रहती है, और अच्छे मोबाइल और अच्छा एंड्रॉयड का वर्जन निकालते रहते हैं, ठीक है। तो इम्प्रूव करना है, अपने मार्केट में बिजनेस को बढ़ाना है, तो हम उसका परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो भी हम री इंजीनियरिंग का यूज़ करेंगे टू गिव कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। और कोई प्रॉब्लम आती है और कुछ उसमें चेंज करना चाहते हैं तो हमारा ये सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रदान करेगा, ठीक है। तो अब इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस के जो कंपोनेंट होंगे इसकी प्रोसेस के, वो क्या रहेंगे, वो डायग्रामेटिकली हम यहाँ पे समझ लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल को समझाइए, तो वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। और हमने डिज़ाइन कर लिया है अपना सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल, ठीक है। री इंजीनियरिंग को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे आपका 20 साल पुराना आपका मकान है और आप उसे नई टेक्नोलॉजी, नए डिज़ाइन के हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो आप उसे किस तरीके से बनाएंगे। उसे पूरा तो आप ज़ीरो लेवल से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप उस पर देखेंगे कैसे ये बना था, इसमें क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, है ना, क्या किस तरीके से प्लम्बिंग हुई थी इसकी, किस तरीके से फिटिंग लाइट की हुई थी, तो वो ध्यान में रखते हुए पूरा हमें अब क्या नया बनाना है, किस तरीके से रूम नए बनाना है, कितनी क्या साइज़ रखना है, कैसे हम उसके पिलर्स को यूज़ करेंगे, तो वो बातें हमको पता करनी है। और फिर हमें एक नया जो अप टू डेट हमारा जो मकान है आज के हिसाब से वो हमें बनाना है, तो हमें क्या क्या करना होगा। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर जो है हमें अप टू डेट करना है, उसकी क्वालिटी बढ़ाना है, उसे अपने मार्केट के हिसाब से, नीड के हिसाब से चेंज होती है तो उसे अपग्रेड करना है, तो हमें क्या क्या करना होगा। तो ये सारी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रोसेस है इसमें दर्शाया गया है। तो सबसे पहले है इन्वेंट्री एनालिसिस। इन्वेंट्री एनालिसिस हम करेंगे कि पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअली बना किस सिद्धांत पे है, किस लिए बना है, क्या कॉस्ट था, क्या एफर्ट था, किस तरीके से उसमें हम मेंटेनेंस कर रहे थे,
तो इन्वेंट्री एनालिसिस मतलब उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पूरी हमें जानकारी पहले कलेक्ट करना है कि इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या था, क्या क्या वो यूज़र की नीड को फुलफ़िल कर रहा था, किस तरीके से कर रहा था। तो वो सारी इन्वेंट्री एनालिसिस हमें करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस का ये पहला फेस है। इसके बाद डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्शन। हमें जो हमने SRS वगैरह डॉक्यूमेंट तैयार किए होंगे सॉफ्टवेयर बनाते समय, उसमें यूज़र की रिक्वायरमेंट जब थी, जैसी थी वैसे हमने वहाँ लिखे होंगे, और हम जब अपग्रेड करना चाहते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि हम बताएंगे कि अब हमारा सॉफ्टवेयर ये भी कर पाएगा, है ना, तो उसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग, हम ये समझना चाहते हैं कि हमारा वास्तव में ये जो सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो री इंजीनियरिंग प्रोसेस अप्लाई कर रहा है प्रोग्रामर, वो प्रोग्रामर ना हो जो जिसने सॉफ्टवेयर पहले बनाया हो, तो उसे पहले समझना पड़ेगा कि वास्तव में ये सॉफ्टवेयर वर्क कैसे कर रहा था। तो वो क्या करेगा, रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करेगा। वो हर एक सॉफ्टवेयर को इस तरीके से, हर एक मॉड्यूल को अलग अलग करके देखेगा कि किस तरीके से ये सॉफ्टवेयर बना था। जैसे बच्चे होते हैं ना, कार को कंपोनेंट को अलग अलग करके देखते हैं कि किस तरीके से बनाई गई थी, वैसे यहाँ पे हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये पता लगाना है कि ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से बना था और क्या क्या काम फुलफिल कर रहा था। फिर कोड रिकंस्ट्रक्शन की हमें आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि हमें नए फीचर्स ऐड करना है, तो एक स्टेप हो जाएगी हमारा कोड रिकंस्ट्रक्शन। फिर डेटा रिकंस्ट्रक्शन, अभी जो नए डेटा स्ट्रक्चर हैं, हो सकता है हम उसमें ऑब्जेक्ट उप्स के कॉन्सेप्ट लेके आ जाएं, तो हमारा डेटा जो है वो रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, हम इस तरीके से अपने रिनोवेशन टूल उसमें यूज़ करेंगे कि अगले 10-15 सालों तक ये जो मकान है या ये जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़र के हिसाब से, यूज़र की नीड के हिसाब से हो और मार्केट में बना रहे। तो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग हम करेंगे, उसमें नए केस टूल अप्लाई करेंगे, उसमें नई क्वालिटी उसकी मेंटेन करेंगे, क्वालिटी उसको और अपग्रेड करेंगे। तो फॉरवर्ड इंजीनियरिंग भी इसका एक फेस लास्ट वाला हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रोसेस आप इस तरीके से समझा सकते हैं। पहला इन्वेंट्री एनालिसिस, दूसरा डॉक्यूमेंट रिकंस्ट्रक्शन, तीसरा रिवर्स इंजीनियरिंग, चौथा कोड रिकंस्ट्रक्शन, डेटा रिकंस्ट्रक्शन एंड फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। तो ये सारे कंपोनेंट हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में अप्लाई करना है। और री इंजीनियरिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने अपने क्वालिटी सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा क्वालिटी देना है, अपग्रेड करना है, मार्केट में बने रहना है और अच्छा वर्जन लेके आना है। ठीक है, तो हम लाते ही रहते हैं अपने मार्केट में, जैसे हम देखते रहते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा मोबाइल आते हैं, नए नए वर्जन से आते हैं, नए नए फीचर के साथ आते हैं, लैपटॉप आते हैं, टीवी आते हैं। तो हमें अपग्रेड तो करना है समय के साथ हर सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने बने बनाए सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा मार्केट में बने रहने के लिए अपग्रेड करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज़ीनत हसन एकेडमी। यारा रिचार्ज